नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं विकुल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी फूल बंगला उत्सव की भव्य शुरुआत 8 अप्रैल सोमवार से कामदा एकादशी के दिन होने जा रही है। ठाकुर बांके बिहारी महाराज को गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से प्राचीन परंपरा के अनुसार यह उत्सव प्रतिवर्ष बढ़े श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। इस दौरान ठाकुर जी गर्भगृह से बाहर आकर जगमोहन में विराजमान होंगे और फूलों से सजे विशेष बंगलों में भक्तों को दर्शन देंगे। सेवायत श्रीनाथ गोस्वामी ने जानकारी दी कि फूल बंगला उत्सव कामदा एकादशी से आरंभ होकर लगभग 110 दिन तक चलेगा और इसका समापन हरियाली अमावस्या पर होगा। इस अवधि में ठाकुर जी हर दिन सुबह और शाम को फूलों से सजे अलग अलग बंगलों में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। अनुमान है कि इस वर्ष 200 से अधिक फूल बंगले बनाए जाएंगे। ये फूल बंगले देश विदेश से मंगाए गए विशेष फूलों से सजाए जाते हैं। गुलाब, गेंदा, बेला, रजनीगंधा और अन्य सुगंधित फूलों से न केवल वातावरण सुगंधित होता है बल्कि यह ठाकुर जी को गर्मी से राहत भी देता है। फूलों की सजावट में अनुभवी कलाकारों और सेवायतों की टीम विशेष रूप से लगती है, जो हर दिन एक नया थीम और आकर्षक दृश्य तैयार करते हैं। फूल बंगले की सजावट की लागत भी बेहद खास होती है। एक फूल बंगले की लागत लाखों रुपए में होती है और जब पूरे 200 बंगले जोड़े जाते हैं तो कुल खर्च करोड़ों तक पहुंच जाता है। यह खर्च श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान करते हैं। भक्तों की आस्था और प्रेम ही इस आयोजन को भव्य और अद्वितीय बनाता है। वृंदावन में इस दौरान लाखों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है, जो ठाकुर जी के फूल बंगले में प्रदर्शन पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर प्रशासन और स्थानीय सेवायतों द्वारा भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। फूल बंगला उत्सव सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत और सेवा की भावना का प्रतीक है। ठाकुर जी के प्रति अटूट भक्ति और सेवा की यह परंपरा वृंदावन की आध्यात्मिक पहचान को और भी समृद्ध करती है। इस उत्सव के माध्यम से जहां श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति होती है, वहीं वृंदावन की सांस्कृतिक और धार्मिक गरिमा भी वैश्विक स्तर पर स्थापित होती है। महाराज जी, बांके बिहारी जी का स्पेशल बंगला, उसी में विराजमान होकर दर्शन देंगे, क्या महत्वता है? ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के वैसे तो अनेकों उत्सव हैं, लेकिन फूल बंगला अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे जो प्रिय है वो फूलों की महक और ठाकुर जी को शीतलता ही पसंद है। तो इसलिए जब गर्मी पड़ती है, मई जून की जो गर्मी होती है उसको झेलना आज के युग में लोगों का मुश्किल है, तो ठाकुर का तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी उद्देश्य से ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए बिहारी महाराज बांके बिहारी मंदिर में लगभग 111 दिन के फूल बंगले शुरू हो जाते हैं, जो चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर हरियाली मावस तक आधे सावन तक बिहारी जी के फूल बंगले लगातार बनते हैं, जिसमें केवल अक्षय तृतीया को छोड़ के एक दिन बंगला नहीं बनता उस दिन, क्योंकि उस दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो वर्ष में सिर्फ एक बार होते हैं। तो फूल बंगला का जो उत्सव है वो विशेष उत्सव है। ये कहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हो? फूल बंगला के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी उस दिन जगमोहन में बाहर आ जाते हैं, लगातार 111 दिन जगमोहन में बाहर रहते हैं, तो श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अपने देश से तो लोग आते हैं, विदेशी भी लोग आते हैं, भक्त आते हैं, क्योंकि बिहारी जी के भक्त तो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भक्त ठाकुर जी के रहते हैं। तो उसमें छुट्टियां भी हो जाती है गर्मियों की, बच्चों की, तो विशेष भीड़ का इसमें संवेदना रहती है। लगभग एक बंगले में कितना फूल और कितनी लागत आती है? देखो, ठाकुर जी के मंदिर में जब बंगले बनते हैं तो उसमें जो जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं वहाँ तो रायबेल सबसे सुगंधित फूल होता है और वजन में भी हल्का होता है, वो वहाँ पे फूल रायबेल का बंगला बनता है, जिसमें बिहारी जी प्रॉपर विराजते हैं। और चारों तरफ जगमोहन के बाहर जो मंदिर में फूलों की सजावट होती है, उसमें देसी विदेशी फूलों का, जैसे रायबेल है, चंपा है, चमेली है, कई सारे फूलों का प्रयोग होता है, और ऑर्किड है वगैरह विदेशी फूलों का भी प्रयोग होता है। तो वो सारे कुछ अपने यहाँ से खरीदे जाते हैं, कुछ दिल्ली से खरीदे जाते हैं, कुछ कलकत्ता से आते हैं, कुछ बेंगलोर से फूल आते हैं। तो बहुत सारी फूलों की खरीदारी करके सुबह और शाम दोनों टाइम बिहारी जी बंगले बनाए जाते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विकुल न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।